नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल मिश्रा और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान शोधम पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 9 जून 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का ओल्डेस्ट हाइड्रोग्राफिक यानी जल सर्वेक्षण सर्वे वेसल जिसे हाल ही में डीकमीशन कर दिया गया, उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आईएनएस सुवीर, ऑप्शन बी आईएनएस सिंधुरक्षक, ऑप्शन सी आईएनएस कोलकाता या फिर ऑप्शन डी आईएनएस संधायक। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आईएनएस संधायक। भारतीय नौसेना के सबसे पुराने हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल को हाल ही में विशाखापट्टनम में डीकमीशन कर दिया गया। इसने 40 साल तक निरंतर 200 से अधिक मेजर हाइड्रोग्राफिक सर्वेज यानी सर्वेक्षणों में अपनी अहम भूमिका निभाई थी और कुछ महत्वपूर्ण अभियान जैसे ऑपरेशन पवन श्रीलंका में 1987 में किया गया, ऑपरेशन रेनबो 2004 में आई सुनामी में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए चलाया गया था। ये कुछ इसके महत्वपूर्ण अभियानों में इसने अहम भूमिका निभाई थी। तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय सरकारी कंपनी यूनाइटेड नेशंस के ग्लोबल कॉम्पैक्ट सीओ वाटर मैंडेट की हस्ताक्षरकर्ता बनी है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ओएनजीसी, ऑप्शन बी एनटीपीसी, ऑप्शन बी इंडियन ऑयल लिमिटेड या फिर ऑप्शन डी बी भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। स्टेट ओन पावर सेक्टर मेजर एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट सीओ वाटर मैंडेट को साइन किया है। यह मैंडेट यूनाइटेड नेशंस की एक पहल है जिसके अंतर्गत कंपनियों द्वारा वाटर एंड सैनिटेशन मैनेजमेंट यानी जल एवं स्वच्छता प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे और माना जा रहा है 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के लिए ये अहम कदम साबित होगा। तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने किस कंपनी के साथ मिलकर कोडिंग को एक विषय के तौर पर सम्मिलित किया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इन्फोसिस, ऑप्शन बी डेल, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट या फिर ऑप्शन डी इंटेल। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट। सीबीएसई ने टेक मेजर माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर कोडिंग को एक सब्जेक्ट के तौर पर कक्षा 6 से 8 तथा कक्षा 8 से 12 के लिए डेटा साइंस सब्जेक्ट के नाम से लॉन्च किया है और ये 2020 में आई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के समानुकूल बताया जा रहे हैं। ये नए सब्जेक्ट 2021-22 एकेडमिक सेशन में शुरू होंगे। वहीं सीबीएसई के अनुसार ये नए सब्जेक्ट्स बच्चों की एनालिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करने में सहायक होंगे। तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिंटे होम जो कि एक प्रपोज आर्टिफिशियल आइलैंड यानी प्रस्तावित कृत्रिम द्वीप है, ये किस देश में बनाया जाएगा? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी नॉर्वे या फिर ऑप्शन डी डेनमार्क। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डेनमार्क। हाल ही में डेनमार्क की सरकार ने एक बड़े कृत्रिम द्वीप लिंटे होम को बनाने के लिए अनुमति दे दी है। ये आइलैंड 1 स्क्वायर मील यानी 2.6 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला होगा और इसके चारों ओर एक डैम जैसा सिस्टम बनाया जाएगा जो इसे समुद्र में बढ़ते हुए जलस्तर और तूफानों से भी बचाएगा। उसके अलावा ये मेन लैंड से सुरंगों और मेट्रो लाइन्स के जरिए कनेक्टेड रहेगा और इस प्रोजेक्ट को 2070 तक पूरा करने की उम्मीद जताई है डेनमार्क की सरकार ने। तो इसे भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत को 2022 से 2024 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस अंग के लिए चुना गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या फिर ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यह परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और भारत को एशिया पैसिफिक कैटेगरी में चुना गया है। भारत के साथ ही इसमें अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान को भी शामिल किया गया है। 54 सदस्यीय इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल सतत विकास के 3 आयामों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के केंद्र में है। ये प्रत्येक वर्ष 3 साल के कार्यकाल के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी महासभा द्वारा चुने जाते हैं। इसके अलावा भारत वर्तमान में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक नॉन परमानेंट यानी अस्थायी सदस्य के तौर पर भी 2021-22 के कार्यकाल के लिए सेवारत है। बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की, तो एक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक अंतर सरकारी यानी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। उसके हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको न्यूयॉर्क सिटी में। वहीं बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के अभी जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल को बिलोंग करते हैं और इनका टर्म 5 सालों के लिए होता है। वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर्स हैं और 2 ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं जिसमें एक है होली से और दूसरा स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। तो इसे याद रखिएगा, जो पैलेस्टीन है स्टेट ऑफ पैलेस्टीन वो एक यूनाइटेड नेशंस का ऑब्जर्वर मेंबर है। वहीं बात करते हैं 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स की, तो उसमें जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटेरिएट है और एक ट्रस्टीशिप काउंसिल है। हालांकि ट्रस्टीशिप काउंसिल को 1994 में सस्पेंड कर दिया गया था।
तो ये सब इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76वें सत्र के लिए किसे अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अब्दुल्ला शाहिद, ऑप्शन बी डॉक्टर जलमई रसूल, ऑप्शन सी वोल्कास बोस्किर या फिर ऑप्शन डी सैफुल लातूर। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल्ला शाहिद। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। हर साल महासभा के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होते हैं और जिसमें सदस्य देश भाग लेते हैं। अध्यक्ष पद के लिए अलग अलग क्षेत्रों में आने वाले देश रोटेशनल बेसिस पर चुनाव में भाग लेते हैं और मौजूदा चुनाव एशिया पैसिफिक में आने वाले देशों के लिए निर्धारित था, जिसमें भारत ने मालदीव को अपना समर्थन देने का निर्णय लिया था। बात करें मालदीव की तो इसकी कैपिटल है माले और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली और इसकी करेंसी है मालदीवियन रुपया। तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशन डे किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 9 जून, ऑप्शन बी 7 जून, ऑप्शन सी 8 जून या फिर ऑप्शन डी 1 जुलाई। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 जून। 8 जून को हर साल वर्ल्ड ओशन डे यानी विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने महासागरों को बचाने के लिए स्थायी प्रयासों और प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने का आह्वान किया है और इस वर्ष इसकी थीम द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड रखी गई है। बता दें, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य महासागरों पर मानवीय कार्यों के जो इम्पैक्ट्स होते हैं उनके बारे में आम जनों को सूचित करना और शिक्षित किया जाना है और वही इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थ और प्लास्टिक्स और जो दूसरे कचरे हैं उनसे प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ जो जलीय जीव जंतु हैं इत्यादि हैं उनको भी क्षति पहुंचती है। वहीं पहली बार विश्व महासागर दिवस का 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए अर्थ समिट के दौरान सुझाया गया था और 2008 में इसके लिए प्रस्ताव भी पारित किया गया था। तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा द्वारा 2 नए मिशन डाविंसी प्लस और वेरिटास की घोषणा की गई। ये किस ग्रह से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सैटर्न, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी मून या फिर ऑप्शन डी वीनस। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वीनस। हाल ही में नासा ने वीनस यानी शुक्र ग्रह पर अपने डिस्कवरी प्रोग्राम के अंतर्गत 2 नए मिशन डाविंसी प्लस और वेरिटास को भेजने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य हमारे सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करना और उसका अध्ययन करना है। वहीं बात करें डाविंसी प्लस तो इसका फुल फॉर्म है डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन। वहीं वेरिटास यानी वीनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इंसार्ड टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में मिनिमम वेजेस को फिक्स करने को लेकर एक सुझाव देने के लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया है? आपके ऑप्शंस हो जाएंगे, ऑप्शन ए अनूप सतपथी, ऑप्शन बी विभा बल्ला, ऑप्शन सी अजीत मिश्रा या फिर ऑप्शन डी डीपीएस नेगी। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजीत मिश्रा। हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने न्यूनतम मजदूरी को फिक्स करने को लेकर सुझाव और तकनीकी पहलुओं के लिए एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया है और यह समिति 3 सालों के लिए कार्यरत रहेगी और इसकी अध्यक्षता श्री अजीत मिश्रा जी कर रहे हैं, जो कि वर्तमान में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के डायरेक्टर भी हैं। पिछले 2 सालों में यह दूसरी एक्सपर्ट समिति है जो न्यूनतम मजदूरी को लेकर गठित की गई है। तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस यूनियन टेरिटरी के द्वारा छात्रों के लिए युवा टैब स्कीम शुरू की गई जिसके अंतर्गत 12,300 टैबलेट छात्रों को वितरित किए गए? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी लद्दाख या फिर ऑप्शन डी चंडीगढ़। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लद्दाख। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर जी ने युवा टैब स्कीम का शुभारंभ किया जिसके अंतर्गत 12,300 विद्यार्थियों को टैबलेट्स का वितरण किया गया। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 6 से 12वीं कक्षा तक के 12,300 विद्यार्थियों को इस योजना से लाभ होगा और इसका उद्देश्य डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देना, डिजिटल डिवाइड को कम करना और कोविड-19 से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना शामिल है। तो इसे याद रखिएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।